जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन, दंडवत। क्या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम शांति का मार्ग पा सकते हैं? हमारी चर्चा का विषय विशेष करके यही है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी प्रवचन की धारा है, जितने वक्ता प्रवक्ता हैं, जितने भी संत समाज है, आज की अवस्था जो है वो सब लोग ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करते हैं। चाहे कोई पंथ हो, चाहे कोई संप्रदाय हो। इस सनातन धर्म से यदि अपने को एक हिस्सा अलग भी माना गया हो तो वो भी ब्रह्म ज्ञान तक ही पहुंचता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई चर्चा ही नहीं है। सत्संग की बात आती है तो वैराग्य की चर्चाएं होती हैं, और ज़्यादा आती हैं तो ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। ज्ञान का मतलब तो मैं बोध हो जाना। बोध क्या हो गया है कि ये संसार मिथ्या है। त्याग की बात क्या है कि भैया काम को त्याग दीजिए, लोभ को त्याग दीजिए, मोह को त्याग दीजिए, विषयों को त्याग दीजिए, और चलते चलते तो तुम अपनी पत्नी को भी त्याग दीजिए, अपने बच्चों को भी त्याग दीजिए, जो धन तुम्हारे पास है उसे भी त्याग दीजिए। सब चीज़ को त्यागने की चर्चाएं चलती हैं। तो ज्ञान और वैराग्य मिलते जुलते हैं, और उनमें ये विशेष करके आता है कि आप सब लोग संसार में फंसे हुए हो और संसार मिथ्या जाल है। इन सब को छोड़ करके तो परमात्मा को पाएं। तो ये बात आती है कि परमात्मा तक हम पहुंचे। तो मैं आप लोगों के सामने यही प्रयत्न करूंगा कि वास्तविकता क्या है, और आज वास्तविकता में हमें मोक्ष चाहिए क्या। या जितने भी वक्ता प्रवक्ता सुना रहे हैं और श्रोतागण जितने भी सुन रहे हैं, उन दोनों को मोक्ष चाहिए क्या? ब्रह्म ज्ञान उनको शांति का मार्ग देता है, या वो जिज्ञासु हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के? यही एक संशय हमेशा बना रहता है। हम तो देखते हैं कि लाखों की भीड़ है, हजारों लाखों रुपया खर्च किया जाता है। कई कई प्रोग्राम तो मैंने अब ऐसे भी अनुभव में आए कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लाखों आदमी भाग दौड़ कर रहे हैं, मार्केट की मार्केट लग जाते हैं, जंगल में मंगल हो जाता है, नगर बस जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। परिणाम क्या होता है कि वहाँ ज्ञान की बातें सुनाई गई, वैराग्य की बातें सुनाई गई, मोक्ष की बातें सुनाई गई, और जो सुनने के लिए आए थे वो भी उन्हीं बातों को सुन रहे हैं, और उनको फिर उस मोक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, वैराग्य की बातों के द्वारा बताया रहा है कि तुम सब सुखी हो जाओगे, सब आनंदित हो जाओगे, इस झमेले से सब लोग बच जाओगे, तुम्हें पुनः जीवन नहीं लेना पड़ेगा। जो इस दुखालय में पड़े हो दुख में, इस दुख से छूट जाएंगे। बस यही एक विशेष परेशानी है कि हम लोग निरंतर इस प्रकार की कल्पनाओं में खो जाते हैं या खो दिए जाते हैं। जो हमारा मूल स्थान है या मूल हमारा कर्म है, मूल हमारा केंद्र था, वो हमसे छूट गया। मूल था जीवन पाया है हमने, इसको सदुपयोग में लावे। सबसे पहले तो हम ये ध्यान दें कि जितने भी वहाँ श्रोता लोग गए हैं उनमें 80% लोग तो ऐसे होते हैं, लोअर क्लास से होते हैं, जिनकी मजदूरी, जिनकी पगार 1500 रुपये के आसपास ही होती है, बड़ी कठिनाई से अपने घर गृहस्थी चलाते हैं, उनके ऊपर कर्जा है, ऋणी है, कर्तव्यों का निर्वाह करने में परेशानी आ रही है, माता पिता की सेवा करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पिता बीमार रहते हैं, माता बीमार रहती हैं, इतनी पगार नहीं मिलती कि बड़े हॉस्पिटल इलाज कर लिया जाए, बड़ी कठिनाई से जीवन यापन होता है, बच्चों की अच्छी प्रकार की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कन्या की समय पर शादी नहीं कर पा रहे हैं, घर मकान नहीं बन पा रहे हैं, आज के युग के अनुसार वो नहीं चल पा रहे हैं, वो लोग बहुत होते हैं वहाँ। और उनको हम लोग, जबकि वो गए भी इसीलिए हैं कि मैं ऋण से पूर्ण हो जाऊं, मेरी व्यवस्था सही हो जाए, मेरे बच्चे कैसे भी पढ़ जाएं, उनको भी अच्छा ज्ञान मिल जाए, अच्छी पगार मिले करे, उन्हें पैसा मिले करे, ऐसी कामना लेकर के वो गए हैं। अब वहाँ हमने क्या दिया कि वैराग्य, क्या दिया कि काम ही बेकार है, लोभ ही बेकार है, लोभ तो करना ही नहीं चाहिए, बगैर लोभ। अब हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन विषयों को जो त्यागना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, भाई क्यों दे रहे हो तुम इनको गाली?
काम देवता को ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? है? भाई काम ना होता तो तुम होते कहां से? आपकी भी रचना ना होती, काम ना होती, इच्छा ना होती, कामनाएं नहीं होंगी, फिर तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, स्त्री पुरुष सब बेकार हो जाएंगे। हम माता पिता को गाली देते हैं, ये समझिए कि काम को गाली देने का मतलब है कि माता पिता को गाली देना। काम को गाली क्यों दे वो? और अच्छा, मारने की बात कर, काम को मार दीजिए। कोई कहता क्रोध को मार दीजिए, कोई कह लोभ को मार दीजिए। अरे मारने की, हत्या करने के क्यों बैठे हो भाई? तुम सत्संग की बात करो, अच्छा जीवन दो, जो इनको सुखी करो, इनको अच्छा मार्ग ऐसा दीजिए कि जिससे सुखी हो सके। काम को, क्रोध को, इनको मार। अरे एक और बात बताए तुम्हें, ये मर जाते तो बहुत दिन पहले मर जाते। आपसे भी पहले जितने भी वक्ता प्रवक्ता आए थे, उन्होंने भी मारने का प्रयत्न किया है, उन्होंने भी बहुत प्रकार से किया है, पर नहीं मार पाए। देवर्षि नारद ने मार के देखा, वो भी परास्त हो गए, वो भी संकट में फंस गए। तो ये मारने का वस्तु ये है ही नहीं मारने का, इसके झमेले में क्यों पड़ते हो? अरे काम को सजाइए अच्छी तरह से, अच्छी तरह सुंदर सा से सजा दिए। विवाह से पहले बच्चे को बताइए कि विवाह का भाव ये होता है, अर्थ ये होता है। अच्छी प्रकार से घर गृहस्थी की रचना हो, अच्छी प्रकार की संतति हो, अच्छी प्रकार की क्रियाएं चले। भगवान का जो काम है उसमें हम सहयोग करें। भगवान का काम तो यही है कि सृष्टि अच्छी प्रकार से चले, अच्छी प्रकार से चलाएं। हम दूसरों के हित के लिए भी हम काम करें, दूसरों को हम प्रसन्नता दें, दूसरों को हम खुश कर सकें, और आप भी खुश रह सके, ये बात बताने की है। हम बता रहे काम को मारिए, क्रोध को मारिए, लोभ को मारिए, मोह को मारिए। अब ये भी कहते अब माता पिता माँ बीमार है, मन को छोड़ के आए, वन के पंडित जी ने बताया मोह को मोह करना ही नहीं है। अरे कोई किसी का नहीं है भैया। जो गया था आश्रय लेने के लिए उसे तुमने व्यर्थ कर दिया, जो गया था कुछ लेने के लिए उसे और लूट लिया है तुमने। जो कर्जे में था, परेशान था, दुखी था, उसे और लूट लिया है। त्याग दे करके, लोभ दे करके तुमने, वैराग्य दे करके तुमने धन ले लिया है, लोभ ले लिया है। और देखो सबको त्याग की बातें बताते हैं और आप लोभ को खरीद लेते हैं। बड़ा आश्रम बना लेते हैं, उसे झाड़िए पहुँचिए, बिजली की फिटिंग, पानी फिटिंग, भक्त आ रहे हैं उनके मैंने तो यहाँ देखा है कि आश्रम में लग रहे हैं वो संत महात्मा चद्दरों को बदलने और धोले में नई चादर डाल पलंग पर, बढ़िया सी डाल, जो भक्त आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हम 1500 रुपये लेने रात की सोने के। अब ये नहीं पता है आश्रम है कि होटल है। ये भी हमसे, हमारे दिमाग से बाहर निकल गई कि जितने भी आश्रम है उनमें सब में कमरे के पैसे लिए जाते हैं। कोई भी कमरा खाली नहीं है, कहीं भी बगैर पैसे के नहीं मिलेगा। और वो किसका है? वो त्यागी महाराज का है, जो वैराग की बात कर रहा था, ज्ञान दे रहा था तुम्हें। और शिक्षा भी ऐसी ऐसी दे दी जिसकी कोई सीमा नहीं की। तुम गौ माता की सेवा मत करना, मैं कर लूंगा, मुझे पैसा दे दीजिए। माता पिता की भी सेवा मत करना, तू अपने माता पिताओं को यहाँ छोड़िए। और वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की, और दूसरे के कौन करता है भैया? बड़ा कठिन होता है, सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना बड़ा कठिन काम है। और दुनिया में कोई भी है इसके लिए नतमस्तक, तो कौन कुछ की सेवा करता है? परंतु वो महाराज जी क्या कह रहे हैं? मैं भैया मुझे पैसा दे देना, मैं तेरे माता पिता की सेवा कर दूंगा। हमें तो यही नहीं मालूम चला है कि ये महाराज हैं, संत महात्मा हैं, या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है कि नौकर हैं, ये चाकर है, ये चाकर मात्र है, ये चाकर और चाटुकार। हरे भगवान, हम लोगों ने इनको सम्मान दे दिया, इनको श्रेष्ठ मान लिया है कि जो सबसे नीचे स्तर के आदमी, इन्हीं को तो शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब क्या है? जो किसी की पगार पर नौकरी करता हो, किसी का सेवक हो, और वो भी अर्थ का दास हो। देखिए सेवक होने में और नौकर होने में भी भेद है। ये सेवक नहीं है, ये नौकर है। ये पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी गौ की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी आरती पूजा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठाकुर जी चिंता मत करो, भजन हो तुम मत करना, मैं कर लूंगा, मुझे पैसा दीजिए। और वो वैराग की बात बताता है, वो ज्ञान की बात बताता है, वो मोक्ष की बात बताता है। अरे मोक्ष नहीं चाहिए किसी को इनको, और जिसे मोक्ष चाहिए वो आप ले लेगा। वैराग्य देने की वस्तु नहीं, देख स्वाभाविक वो तो आप प्रकट हो जाता है। वैराग का भाव समझिए, वैराग्य होता है छोड़ना, और संसार होता है, भोग होते हैं लेना। अरे भूख लगी है तुम्हें,
तो पहले भोजन की खोज कीजिए। भोजन नहीं है तो फिर उपवास कहाँ से? उपवास तब होगा जब पहले तुम भोजन करेंगे। तो पहले से ही भूखे मरे चले आ रहे, कई महीने से, कई दिन से तुम्हें भोजन मिला ही नहीं है, और आज तुमसे कहें कि उपवास रह लो भाई। उपवास में क्या करते हैं? भाई रोटी नहीं मिलती, तो रोटी तो कई दिन से नहीं है, फिर उपवास क्या है? उपवास की प्रधानता तब है जब तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन हो। और इस संसार की एक गौणिकता, जो चीज तुम्हें मिली है वो आप छूट जाएगी। छूटती है उसका नाम वैराग्य है, पाते हैं उसका नाम लोभ है। बस इतनी ही बात है, और ज्यादा बात ही नहीं है कोई। अरे भोजन से वैराग्य उस समय हो जाता है जब भोजन कर लेते हैं, और जब तक नहीं किया है तब तक तुम्हें भूख सताती रहेगी और भोजन चाह बनी रहेगी। विवाह नहीं हुआ चाह बनी रहेगी, पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र की चाह बनी रहेगी। कर्जा तुम्हारे पास है तो तुम बाबा जी हो जाओ, संत हो जाओ, महात्मा हो जाओ, भाग जाओ, दौड़ जाओ, और रात में नशा करके सो जाओ, तो भी वो कर्ज पीछे नहीं छोड़ेगा और तुम्हें याद आता रहेगा, निरंतर तुम्हें ध्यान में रहेगा। वो कब खत्म होगा? जब तुम उसे दे दोगे। तो यह देने की बात नहीं आई कि देने के बाद वैराग्य होता है। या प्राप्ति के बाद में वैराग्य होगा तब छोड़ने का नंबर आएगा। भाई कोई वस्तु तुम्हारे पास तुमने पकड़ी है तो वो छूटेगी, आज छूट जाए, कल छूट जाए, वो जाएगी जाएगी। वैराग्य देने की वस्तु है ही नहीं। वैराग्य को कौन पकड़ के रखता है? वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। तुमने भोजन किया है, दुनिया भर के सामान खाए, तो एक दिन मल बन के वो स्वतः ही भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। और जब जाएंगे तो भी तुम्हें अच्छा लगेगा। भोजन जब किया है वो भी अच्छा लगा है, तो मल त्यागेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब मन को न त्यागेंगे तो, और पेट में रुक जाता है, तो बीमार हो जाओगे, आप मर जाओगे, बेकार हो जाओगे। ऐसे ही संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, ये मल प्राप्त होते ही मल हो जाते हैं, अर्थात बैराग की ओर चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, इनमें कोई विशेष स्वाद नहीं रहता है। अरे गाय नदी की तरफ तब तक भाग रही है जब तक वो प्यासी है, और पानी पीने के बाद में उसे कितना भी रोकना चाहे, नदी में नहीं रोक सकती, वो बाहर ही आएगी। स्वाभाविक बात है। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जो पाने की कामना है उसे पाइए, संसार में पाइए, कर्तव्यों का पालन कीजिए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो आशा लेके गया है कि मैं कैसे भी जी सकूं, उसे महामृत्यु के लिए दे दिया है। उसे आत्महत्या करना बता रहे हैं कि तुम आत्महत्या कर लीजिए। और वो बता रहा है जो स्वयं जीना चाहता है, स्वयं धन बटोरना चाहता है, ऐश्वर्य बटोरना चाहता है, वो तुम्हें मारने की बात कहता है। तुम मर जाइए, ये मारिए, वो मारिए, हत्या हो जाए। अरे काम की हत्या, लोभ की, क्रोध की हत्या, हत्या करने पर ऐसा मत कीजिए। ब्रह्म ज्ञान की बातें आएंगी, समय के अनुसार आएंगी। जब समय सही आ जाएगा उस दिन आ जाएंगी। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा बहुत गहरी है। ना तम विप्रादिको वर्णो न समय न गोचरो असंगो वसी निराकार वो सर्व साक्षी सुखी भवे। जनक महाराज ने सहजता, जनक महाराज से अष्टावक्र जी ने सहजता से कह दिया, तुम राजा लोग नहीं हो, तुम गद्दी पर जो बैठे हो वो तुम नहीं हो, तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, कोई वर्ण वाले भी नहीं हो, आश्रम वाले भी नहीं हो, और तुम पहले भी राजा नहीं थे, आगे भी ना रहेंगे। असंग असी, असंग है तो असंग है ही नहीं। अर्थात शरीर को भी जहाँ अपना ना कहा गया हो उसे ज्ञान कहते हैं, उसे वैराग्य की ओर ले जाते हैं। वही मोक्ष धर्म, मुक्ति धर्म है। कर्तासी न भोक्तासी, मुक्ति एवासी सर्वदा। न तू करने वाला है न भोगने वाला है, तभी तो तू मुक्त है। मैं भी मुक्ति का मार्ग देने का प्रयत्न करता हूं, परंतु मैं मुक्त ना हुआ अभी। अभी मुझे विषय सताते हैं। मेरे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये विषय है। मैं खूब टटोल के देखता हूं। जब है तो मैं तुम्हें कैसे बैराग की बात बताऊं? जब मैं बैरागी ना हो सका तो मैं कैसे, मैं ब्रह्मचर्य का पालन ना कर सका तो तुम्हें ब्रह्मचारी बनाने के लिए बात मैं क्यों कह दूं? और कहूंगा तो वो झूठी होगी, अर्थात मिथ्या होगी। केवल ये अधूरापन है कि जिसे ब्रह्म ज्ञान होगा वो फिर तुम्हें कथा क्यों सुनाएगा, तुमसे चंदा क्यों लेगा, तुमसे दान क्यों लेगा? क्या जरूरत है लेने की? क्यों सर पर बोझ रखेगा अपने के? उसे ज्ञान हो जाएगा कि ये पैसा जो लिया है तूने, जो दान लिया है, ये तुझे देना पड़ेगा। ये ऐसे सहजता से नहीं पच जाता है। बड़े बड़े यज्ञ करने पड़े, बड़ा दान करना पड़ता है, बड़ा पुण्य करना पड़ता है, बड़ा भजन करना, बहुत चीजें हैं इसकी। ये कभी समय आएगा तब बताएंगे कि तुम्हें दान लेने वाले की क्या गति होती है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम किसी से जो कुछ ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, काउ से तुमने एडवांस ले लिया है, पैसा ले लिया है, एडवांस ले लिया है, तो उसकी मजदूरी तो तुम्हें करनी होगी ना। और मजदूरी नहीं करोगे तो क्या करेंगे? भाई वो अपना पैसा मांगेगा, या तुमसे कुछ ना कुछ बात तो कहेगा। तुम्हें बेईमान कहे, उल्टा सीधा कहे, कुछ ना कुछ तो कहेगा।
तो ये सब लोग जो ले रहे हैं, ये पगार ले रहे हैं या दान ले रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ तो कहना होगा, क्योंकि ये वो काम नहीं कर पा रहे। वो काम करते तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं करेंगे किसी दिन, पर मैं उस दिन करूंगा जिस दिन मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए अग्रसर हो जाऊंगा, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा। मैं वैराग्य की बात उस दिन करूंगा जिस दिन वैरागी हो जाऊंगा। मोक्ष की बात उस समय करूंगा, मैं मोक्ष वाला हूं। परंतु इन तीनों गुणों में एक गुण महान है। जो वैरागी हो गया है उसे राग नहीं है, उसे क्या प्रयोजन तुमसे कि तुम्हें वैराग की चर्चा सुनाए। जो मुक्ति वाला है उससे क्या प्रयोजन है आप लोगों से कि वो मुक्ति की चर्चा करे, मोक्ष की चर्चा करे। जिसे बोध हो जाएगा, आत्मबोध हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसे ना मान की चिंता है ना अपमान की है, न अपना न पराया, स्वयं देह से वो परे हो जाता है। उसी का नाम परम ज्ञान है, उसी का नाम परम आनंद है, उसी का नाम परम परमात्मा अर्थात मोक्ष है। मैं तब तक आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं जब तक मैं समझ ना सका। जब तक मैं सही राह पर नहीं हूं तब तक मैं आपको सही राह दे रहा हूं, क्योंकि सही राह देते देते मैं भटकता देखता हूं अपने को। सही रास्ता तो वही है कि जहां स्वयं ही शांत हो गया हो, स्वयं निरंजन हो गया हो। ना तम विपराध को वर्णो, ये बात अष्टावक्र जी ने तब कही जब विशेष न सहन हो सकी, क्योंकि महाराज जनक के द्वारा बहुत अत्याचार हो रहे थे। उनके पिता करुण को भी जल में डुबा दिया गया था सत्संग के द्वारा। सत्संग का भी अर्थात ज्ञान का भी अहंकार हो जाना ये ठीक बात नहीं थी। उसके द्वारा किसी के साथ अन्याय हो, बंधा ही करता था, सत्संग में अपनी चातुरता से वो पराजित कर देता और उन लोगों को मार देता। तो इसलिए अष्टावक्र जी गए। जो ज्ञानी है वो नहीं तो कहीं जाते, न किसी से कुछ कहते, तभी बोलते। जड़ भरत तभी बोले थे जब सामने पात्र था। हम अपात्र को भी ज्ञान देते हैं। जो अभी भोगों के लिए ललायत है उसके लिए हम लोग ज्ञान की बातें करते, वैराग्य की बात करते। जिसके हृदय में लोभ है उसे हम त्याग की बात बताते। जिसके हृदय में काम है उसको हम ब्रह्मचर्य की संज्ञा देते हैं। यही एक विडंबना है। और स्वयं में शांति ना पाए दूसरे को बना दे। किंवदंती सत्य या मति सा गति भवेत, ये किंवदंती सत्य है। जैसी मति होगी ऐसी गति होगी। तुम्हारी मति सही हो जाए तो दूसरे ज्ञानी हो जाएंगे, तुम वैरागी हो गए दूसरे वैरागी हो जाएंगे, और तुम भक्त हो गए तो तुम भक्ति हो जाए। अब बात आती है कि क्या हम लोग पाए नहीं ये बात? नहीं पाए। भगवान को तो पाना है, और भगवान को पाने का एक सुगम मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, जिसे तुम सहज से पा सकते हो। तो ये लोग और परलोक दोनों सार्थक हो सकते हैं, और वो है भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितने भी तुम्हारी दृष्टि हो सबसे प्रेम कीजिए। और मैं जड़ वस्तुओं से भी करते हो तो वो भी तुम्हें पहचान लेती है। अपनी गाड़ी से प्रेम कीजिए तो गाड़ी तुम्हें पहचान लेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। वो वृक्षों से प्रेम करोगे वो तुम्हें छाया देंगे, फल देंगे, लकड़ी देंगे, सब कुछ देंगे। कीट पतंगों से भी करेंगे। कि श्वान से भी प्रेम करते हो तो श्वान भी तुम्हारे लिए पूंछ हिलाएगा, वो भी तुम्हें पहचान लेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। पत्नी से भी प्रेम कीजिए। जब प्रेम की परिभाषाओं को तुम जान जाओगे तो प्रेम परमात्मा नजदीक है। प्रेम और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों तरफ तुम देखोगे, एक जगह प्रेम का है तो एक जगह परमात्मा का है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन है। प्रेम लाना नहीं होता है, प्रेम अपने ही पास होता है। ये खरीदना नहीं होता, किसी से सुनना नहीं, किसी कुछ करना ही नहीं, प्रेम है। और प्रेम विषयों के साथ भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। जैसे पत्नी से प्रेम होता है उसमें काम वासना भी हमारी शांत होती है, और हमारी पत्नी भी है, उसे प्रेम वासना के साथ में भी प्रेम है। जैसे स्वाद के साथ, भोजन में स्वाद के साथ भी आप लोग अपने शरीर को अच्छा रख सकते हो, पुष्ट रखने के लिए। क्योंकि जठराग्नि को भोजन तो चाहिए। पेट में स्वाद नहीं आता है, पेट में जिब्या नहीं है। जिब्या, जहाँ जिब्या है वहाँ तो भोजन नहीं चाहिए, वहाँ स्वाद चाहिए। और जहाँ
भोजन चाहिए, वहाँ जिब्या नहीं है, वहाँ कोई स्वाद नहीं है। इसलिए ये बड़े योगियों की एक गौणिकता हो जाती है कि जिब्या का कहा नहीं मानते, जठराग्नि का कहा मान लेते हैं और भीतर डाल देते हैं। आहुति जैसे यज्ञ में डाली जाती है ऐसे भोजन डाल देते हैं और भोजन कर देते हैं, क्योंकि उधर को स्वाद नहीं चाहिए और जिब्या को भोजन नहीं चाहिए। तो जब हमारी इस तरह की स्थितियां बनती है तो हमने स्वाद के साथ में वो जठराग्नि को शांत कर दिया है। ऐसे विषयों को साथ में लेकर के, लवण विषय दो एक से जो कोई जाने डाल, लवण अतः नमक, ये संसार के विषय एक जैसे, इनको समुचित अवस्था में यदि लिया जाए तो बड़ा आनंद देते हैं। क्रोध भी तुम्हारा सम्मान करेगा, क्रोध भी तुम्हारा आदर करेगा, क्रोध तुम्हारा सार्थक हो गया है तो तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा, सब जगह से सम्मान मिल जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तुम्हें क्रोध सम्मान ना दे सके। ये काम ना दे, काम के द्वारा तो परमात्मा पैदा हुआ है, काम में प्रेम समाया है। अतः परमात्मा को आप लोग अलग ना समझे अपने से। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, प्रेम से ही अतः हर कण कण में मया सर्वम इदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, भगवान सब जगह स्थित है, सब जगह प्रतिष्ठित है, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, बस इतना ही जान लीजिए और कुछ भी नहीं। सबसे कर सकते हो, पत्नी से भी करें, पुत्रों से करें, वृद्धजनों से करें, माता पिता से करें, जिनके प्रति तुम्हारा प्रेम है वही तुम्हारी भक्ति है, वही समर्पण है, ये कर्म का आधार है। और ये ज्ञान की बात तो कलयुग में आज समझ में भी नहीं आएंगी, और ये कर भी नहीं पाएंगे तो अष्टांग योग नहीं हो सकेगा। अब यज्ञ भी शुद्धिकरण से नहीं हो सकता है, अरे दूध तो मिलता नहीं यार, कोई चीज शुद्धिकरण है, भोजन जो कर रहे हैं वहां में उसमें भी परेशानी है, वहां त्रुटि रह जाएंगे, और जहाँ त्रुटि होगी मखरा। प्रेम में कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो प्रेम में राग नहीं अनुराग है, प्रेम तो प्रेम ही है। प्रेम में तो भगवान कृष्ण को भी, परमात्मा को भी सूरदास बाबा अपना बेटा कह देते, पुत्र कह देते, और भगवान कहते मुझे कैसा भी संबंध क्यों ना जोड़ लिया जाए, मुझे पुत्र कहे, कोई पिता कहे, कोई मुझे लाला कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, मीरा ने अपने पति कह दिया, जाके सिर पर मोर मुकुट पति, वही मेरा पति है, मेरो पति सोई, संतन संग ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतों पर। तो ये कहानी तुम्हारी समझ में आ जाए, बस जहां हो वहीं तुम प्रेम करो, अपने परिवार से करो, अड़ोसी से करो, पड़ोसी से करो, देश से करो, धर्म से करो। अरे ज्ञान तो तुम्हारे दिमाग को फाड़ दे, पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लिख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख, पानी को पानी कह। अब तू व्यर्थ की बात मत कर, भीतर कुछ है बाहर कुछ कहता है, भीतर छुपा है लोभ और बाहर से तू बहराग की बात कर रहा है, यही तेरा अपराध है, और ये अगम्य अपराध है, ये तो क्या क्षमा नहीं होगा। आज भक्ता प्रवक्ता हूं, मैं देखता हूं हो क्या गया है, जीविका तक तो ठीक था कि भोजन चाहिए, पर ऐश्वर्य चाहिए हमें धर्म के नाम पर, ये गलत है। हाँ काम करिए, कोई भी करिए, थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, उतना ही लीजिए जिससे काम चल जाए, बड़ा आनंद आता है, जीवन का बड़ा आनंद है, ऐसे आनंद ले लीजिए, ऐसे व्यर्थ मत कमाइए। तो बात इस बात की है कि ज्ञान के द्वारा, आज की ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा, सुख ना मिलेगा, और परमात्मा तो तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान में है ही नहीं है। जितने भी पंथ चल रहे हैं इनमें परमात्मा नहीं मिलने वाले तुम्हें, क्योंकि परमात्मा ऐसा मिलता ही नहीं, परमात्मा कोई पागल नहीं बैठा है, साधारण व्यक्ति भी नहीं मिल सकता है। तुम केवल जब ब्रह्म ज्ञान को, ये धन को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, एक और बात जान लीजिए। अच्छा बड़े बड़े आश्रम पंथों को देख, ब्रह्म कुमारी को देखिए, कितनी बड़ी संपत्ति होगी, और जो जो जब उसमें होते हैं रोजाना कम से कम 100-200 रुपए के रोज धुलाई के कपड़ों को पहन लेते हैं, वो बड़ा सुंदर भोजन करते हैं, जो तुम लोगों को प्राप्त नहीं है, जो सुनने जाते हैं तुम लोगों को प्राप्त नहीं है। सच्चे सौदा डेरा वाले से देखिए कितनी बड़ी संपत्ति है, राधा स्वामी के पास कितनी संपत्ति है, गायत्री तपोवन, ये सब ब्रह्म ज्ञान वाले परमात्मा को सीधे बात करते। ब्रह्म ज्ञान का इनका मतलब केवल अर्थ है पैसा, है पैसा पैसा पैसा, केवल पैसा, और वो पैसा कहां से, वो तुमसे आएगा, तुम इस रहस्य को न समझ सके, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, बस इतनी ही बात को समझ जाइए।
और समझ करके सुखी हो जाइए। सत्य मार्ग को जानिए, परमात्मा तक जाना है तो प्रेम करना सीख जाइए। यही भक्ति मार्ग है, यही श्रेष्ठ मार्ग है और यही सुगम मार्ग है। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सुगमता से किसी दिन फिर हम तुम्हें बताएंगे कि भक्ति का दिव्य रहस्य क्या है, जो सहज प्राप्त हो जाए, जहां बैठे हो वहां परमात्मा मिल जाए और मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा। वो मैं अनुभव कराऊंगा, अनुभव ना हो तो ऐसा नहीं होगा, यह मिथ्याचार नहीं। क्योंकि सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपको कुछ देना नहीं है, जहां हो वहीं रहिए। देना है तो तुम्हें उसको दीजिए जिसके लिए तुम प्रेम करते हो, उसके लिए तुम नौछावर हो जाइए, अपने उड़ित दीजिए बस। जो हंस के परमात्मा नहीं मिला है, तर्कों से लड़ाई से परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा मिलता है रोने से। हस हस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। कबीर हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा में। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्ध अधिकार। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे पाइए। परमात्मा को केवल 2 बूंद आंसू चाहिए, कुछ नहीं, और वो तुम्हारे पास में है। वो हमारे जन्म के साथ ही हमें मिल गए थे, कहीं से उधारी में नहीं लाने। बस शर्त यही है कि बनावटी ना हो, हृदय से निकले हुए आंसू आंसू हो। बस 2 आंसू जीवन में, एक बार 2 आंसू दे देना, फिर देखना परमात्मा ना मिले ऐसा नहीं। एक वक्त लाइए जिसे परमात्मा ना मिले हो, और ये ब्रह्म ज्ञान वाले करोड़ों ले लीजिए जिसे परमात्मा मिल गए हो। ये लड़ने को तैयार है, इनके हृदय में क्रोध है, आवेश है, इनके हृदय में जलन है, इनके में द्वेष भरा हुआ है। ये द्वेष से ही पैदा हुए हैं, ये घृणा से पैदा हुए हैं। भक्त कोई भी घृणा से पैदा नहीं होता, भक्त तो प्रेम से पैदा होता है, और प्रेम परमात्मा का स्वयं स्वरूप है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर हम मिलेंगे। जय श्री राधे।